करते हुए मैं इष्ट देव को प्रणाम करते हुए और परम आदरणीय श्री अतुल कपूर जी को, जिन्होंने मुझे इस पावन पर्व पर मातृशक्तियों के कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मैं इसका आभार व्यक्त कर रहा हूँ और 9 वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये हमारा पावन 9 वर्ष की शुरुआत इसी पावन पर्व में होती है, जब हम लोग अंग्रेजी उसको 9 वर्ष के रूप में लेते हैं, जबकि वास्तविक रूप से 9 वर्ष हमारा इसी चैत्र नवरात्रि से ही प्रारंभ होता है। और इस 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आप जैसे मुझे प्रणाम करते हैं। अभी मिशन शक्ति कार्यक्रम के बारे में हमारे यहाँ कहना सर दीक्षा यादव के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी। एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण यह है कि गुड टच और बैड टच, अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श, इसकी जानकारी बच्चों को आगाह करते रहना चाहिए। हमारे रिलेटिव होते हैं या कोई भी शुभचिंतक होते हैं, घरों में आए हैं और वो बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उसी को हाथ अगर सर पर रख दिया जाता है, वो भाव अच्छा है तो खराब नहीं होता है, अगर भाव खराब है तो वही सर में रखा हुआ हाथ वो नजरिया दूसरा हो जाता है। इसको बच्चों को समझाने की, आगाह करने की आवश्यकता होती है। जब सभी लोग आगाह करेंगे, बताएंगे, तभी बच्चे जागरूक होते हैं। बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं अगला इंसान उनके साथ कौन सा व्यवहार कर रहा है, और धीरे धीरे वो जब रूप बदल जाता है तो अपराध की श्रेणी में वो पहुंच जाता है और छोटी बात बड़ी बात में परिवर्तित होकर के बड़ी घटनाएं घटित हो जाती है। इसलिए बच्चों को भी जागरूक करने की आवश्यकता होती है। बच्चों की पीड़ा को भी समझना चाहिए। बहुत सी बात ऐसी होती है कि बात अपनी कह नहीं पाते हैं, घर में भी नहीं बता पा रहे और स्कूल में भी जाते हैं, वहाँ अपनी शिक्षिका मैडम से भी नहीं बता पा रहे हैं, जिससे बच्चों की स्थिति खराब हो जाती है, मनोदशा उनकी बदल जाती है और वो अपने आप किसी न किसी दूसरे रूप में बच्चे चले जाते हैं, फिर उनको सुधारना संभालना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए बच्चों को इन चीज़ों में भी उनकी समस्याओं को भी सुनना चाहिए, पूछना चाहिए। कोई बात उनकी पीड़ा है तो उसको सुने, समझें और उसका निवारण करें। अगर कोई बात आप लोगों की स्तर से समाधान नहीं हो पा रही है, अगर हम लोगों की आवश्यकता है तो पुलिस में भी कोई बात संकोच नहीं करना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो आजकल सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए, लड़कियों की समस्याओं को सुनने के लिए महिला हेल्पलाइन रखी है। वहाँ पर महिलाओं के द्वारा ही समस्याएं सुनी जाती हैं और उनकी गोपनीयता को भी रखा जाता है, उसमें कोई संकोच नहीं है। इसके बाद भी अगर समाधान नहीं हो रहा, थाने आना पड़ रहा है तो थाने आइए। थाने में भी महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है और उसमें भी महिला पुलिसकर्मी जो हमारी तरफ उधर महिला कांस्टेबल बैठी हुई हैं, इनके द्वारा ही समस्याएं सुनी जाती हैं। विशेष समस्या होती है इनके द्वारा हम तक पहुंचाई जाती है, इनके माध्यम से हम भी समस्या को समझ करके और निराकरण करने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी को कोई संकोच की आवश्यकता नहीं है। अभी जो एक साइबर फ्रॉड के बारे में दीक्षा ने बताया, इसमें भी विशेष जागरूक रहने की सभी को आवश्यकता है। एक चीज उन्होंने शायद कम समय में इसलिए बताया, एक डिजिटल अरेस्ट, ये भी एक चल रहा है। साइबर फ्रॉड में डिजिटल अरेस्ट भी होता है। वो किसी तरीके से किसी क्राइम के बारे में, जैसा इन्होंने शुरुआत किया था कि वो उधर से कॉल आएगी, अनजान नंबर होगा और कॉल होने के बाद भी वो धीरे से उसके अपने बात कहते रहते हैं और उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उधर से हो सकता है कोई लड़की कॉल कर रही है और इधर से पुरुष पर्सन ने उसको रिसीव कर लिया और इसके बाद वो बहकावे में आकर के और जैसा जैसा वो लड़की कहती जाएगी पुरुष वैसा करता चला जाता है और मुश्किल से 2 मिनट के बाद कॉल आ जाएगी कि हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, हम मुंबई से बोल रहे हैं, आपने अभी एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया है। वो फ्रॉड हो गया उसके साथ, अब उसका वीडियो बन गया, उसकी सारी चीज़ हो गई। वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि एक बार मेरे पास एक लड़का आया, 21 साल का लड़का था और उसके साथ ऐसा ही हो गया। वो किसी से बताने की स्थिति में नहीं, अपने भाइयों से, बाप से, माँ से, किसी से नहीं बता सकता है। बड़े संकोच से आकर के सुबह मेरे पास आया और दिन भर इंतजार किया मेरे से मिलने के लिए। अंत में वो कह रहा था हम साहब से मिल के जाएंगे और मिला, अपनी बात को बताया। मैंने उसकी सुना समस्या को, काफ़ी गंभीर समस्या थी, उसको मैंने सांत्वना दिया, सांत्वना दे करके उसका समाधान कराया और वो सुरक्षित हुआ। अंततः बच्चा वो सुरक्षित हो गया। नहीं
तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ वो दुर्घटना घटित हो जाती है। तो इसमें किसी तरह का संकोच नहीं करना। घटना दुर्घटना किसी के साथ घटित हो सकती है, आप उसको निसंकोच बताइए, हम लोगों तक पहुँचाइए, निराकरण होगा। अपने आप का निर्णय कोई ले लेंगे तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है। कभी भी ऐसी चीज़ों को सोच समझ के साहस से काम लेना चाहिए। अगर कोई बात हो गई है तो आप बताइए, दूसरों से बताइए, संकोच नहीं करना होता है। जिससे संकोच नहीं करेंगे समाधान हो जाएगा। बहुत से नंबर हैं, आपको नंबर के बारे में सबकी जानकारी है। अभी इसमें इसी संबंधित ये हमारे पास महिला कांस्टेबल लेकर के आए हैं, कुछ आपको ये वितरण कर देंगे, जिससे कि आपकी जानकारी हो जाएगी कौन महत्वपूर्ण नंबर है और क्या क्या समस्याएं उनके लिए क्या हमें करना चाहिए, उसको आप समझेंगे और उसका निराकरण करा देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और नंबर के बारे में तो ज़्यादातर आप लोग जानते ही हैं, उसमें ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, तो इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। और एक दूसरा अभियान चल रहा है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसकी भी विशेष आवश्यकता है। इसको इस नज़रिए से नहीं लेना है कि पुलिस के द्वारा चालान किया जा रहा है, ये आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। आप लोग अपने घर से, अगर आपका बेटा जा रहा है, आपका भाई जा रहा है, आपका पति जा रहा है, कोई भी जा रहा है, आप अगर हेलमेट उसके हाथ में दे देंगे, चाबी लेने से पहले हेलमेट दे देंगे, तो निश्चित रूप से वो सुरक्षित घर लौट करके आ जाएगा। और दोनों लोगों को हेलमेट लेकर के चलना है। अभी वितरण भी किया गया था माननीय कपूर साहब के द्वारा, इसका एक जो है जागरूकता अभियान चलाया गया था, रैली निकाली गई थी। इसमें सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी का सहयोग मिलेगा तो हम लोग सफल होंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं वो सफल होंगी, क्रियान्वयन होगा, सभी लोग सुरक्षित होंगे। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति, आदिशक्ति को नमन।